तो जी स्वागत है आपका अगेन गेम चेंजर्स पर। और जो एक कंट्रोवर्सी पिछले गेम में हुई थी उसको ही कंटिन्यू करते हुए यहां पर, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी को सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि यार इस वक्त जो इस सीरीज के लिए जो मार्केटिंग के गिमिक्स यूज किए गए, जिसके नाम पर सीरीज बेची गई, उस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो ये ट्राई सीरीज है, चाहे यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ वहां पर फीचर कर रहे हो, तिलक वर्मा फीचर कर रहे हो, लेकिन जो एक सोशल मीडिया पर दोबारा से बवाल मच चुका है, इंडिया बायस्ड ऑफिशियल्स। क्या सच में इंडिया को फेवर किया जा रहा है? भाई पहले तो आपने देखा, चलिए वो इंडिया को ही बैकफायर कर गया, लेकिन तिलक का पिछले मैच में मतलब अंपायर्स के साथ वो एनिमेटेड डिस्कशन आपने देखा था कि यार लिटरली एक टीम के कप्तान ने कन्विंस कर दिया अंपायर्स को, इररिस्पेक्टिव की कंडीशंस कैसी थी, क्या कंडीशंस अलाउ कर रही थी मैच को, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप एक कप्तान ने इतना आपको मजबूर कर दिया कि आपने मैच करवा दिया। एंड देन भाई वो चीज जब बैकफायर करी, अंधेरे में आपको ही खेलना पड़ा, तो उसका आपने देखा कि यार किस तरीके से वो चीज इंडिया को ही कॉस्ट करेगी वहां पर। बट गलत फैसला तो हमारे कप्तान साहब, हमारे मैनेजमेंट का ही था ना, कि आप ऑफिशियल्स को अपना आप ही फैसला लेने देते। अब दोबारा क्या कंट्रोवर्सी हुई है मैं आपको बता देता हूं, जो फ्रेश अब सोशल मीडिया पर ट्रैवल होने लग जाएगी कि भाई वैभव सूर्यवंशी को फेवर किया जा रहा है, भारत को फेवर किया जा रहा है। अभी कंट्रोवर्सी दोबारा ये हुई है, दोबारा सा लॉफ्टेड उन्होंने कट शॉट मारी, वैभव सूर्यवंशी का डिसमिसल था। यहां पर इतने क्लियर कट आपके पास वो एंगल्स नहीं है कि आप जूम इन करें, जूम आउट करें, बट देयर वाज नो क्लियर एविडेंस दैट बॉल वाज टचिंग द ग्राउंड। उन्होंने वहां पर सेवले वहां पर कलेक्ट करी थी, इट सीम्ड लाइक कि भाई फिंगर्स वर अंडरनीथ द बॉल। आपका जो बॉल का कोई पार्ट था, इट सीम्ड आपको दूसरे एंगल से, अब जैसे दोबारा उसका एक एंगल दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर होगा भी, लेकिन उस एंगल से ना आप एक मतलब क्लियर कट एक एविडेंस नहीं हो सकता था आपके पास। आप उसको क्लियरली आप कह सकते हैं ना कि वी हैव क्लियर एविडेंस हियर कि बॉल हैव टच द ग्राउंड, तभी अंपायर एक डिसीजन को ओवर रूल करते हैं। तो इवेंचुअली वहां पर जब वो गया वापस, मतलब आपने देखा बहुत समय लगाया उस डिसीजन पर, लेकिन यहां पर बार बार वही सवाल उठ रहा है कि यार जब आपके पास एक कंप्लीट एविडेंस वहां पर नहीं था, उसके बावजूद भी वो डिसीजन ओवर रूल कैसे हुआ? एंड वैभव सूर्यवंशी अभी भी ही इज सर्वाइविंग नाउ। लेकिन ये सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है, अगेन उठा दी है बॉल, अगेन उठा दी है वैभव सूर्यवंशी ने बॉल, और अब की बात, और ड्रॉप हो गई है कैच। ये भाई कॉमेडी ऑफ एरर्स हो रहा है। और क्यों वैभव सूर्यवंशी पैनिक कर रहे हैं? क्यों वैभव सूर्यवंशी पैनिक कर रहे हैं? क्या वो दिमाग पर अभी से चीजें आ रही हैं ऑलरेडी जो आपके इर्द गिर्द हो गई हैं? आपको ऑलरेडी भाई डेब्यू डब किया गया है कि यार आप इंटरनेशनल मेंस टीम में यंगेस्ट डेब्यूटेंट बनेंगे, सचिन सर का रिकॉर्ड वहां पर तोड़ेंगे। लेकिन यह है कि आयरलैंड डेब्यू से पहले, जो मोस्ट लाइकली होना है ऐसा माना जा रहा है, उससे पहले इस सीरीज में मतलब वो वैभव सूर्यवंशी नजर नहीं आए हैं जो उन्होंने इंपैक्ट क्रिएट करा आईपीएल में। बट अगेन जो सबसे देखे, क्रिकेटिंग रीजन से एक अलग चीज है, वैभव का फॉर्म अलग एक मसला है, लेकिन ये एक चीज होती है ना कि यार क्या आर देयर एनी दो सॉर्ट ऑफ डिसीजंस की जो भारत को स्पेसिफिकली वहां पर फेवर किए जा रहे हैं? इवन पिछले मैचेस में आपने देखा, जो आपने एलबीडब्ल्यू डिसीजन देखा था, जहां पर आप देख रहे थे कि शेड के वहां पर खेल रहे थे, वो वाला मसला आपको याद आएगा। कुछ आपने देखा डिकवेला, आपने कीपर कॉर्ट वाला डिसीजन देखा था, बैट से आधा फुट, बैट से इतना गैप था कि भाई उसमें से एक बंदा अपना मुंह घुसेड़ दे, लेकिन उतने गैप में भी अंपायर ने साफ सीधा हंस के वहां पर आउट का डिसीजन दे दिया था। आज अगेन वो कंट्रोवर्सी हो रही है। तो ये है कि भाई देखो, अगर इस तरीके की चीजें होंगी देन सर्टेनली ये चीजें सोशल मीडिया पर भी ट्रैवल करेंगी कि भैया अब क्या वो इंडिया की ऑडियंस ऑब्वियसली ड्राइव कर रही है, इस जो आपके ब्रॉडकास्टर्स उनको फायदा तभी होगा सूर्यवंशी खेलेंगे। सूर्यवंशी अपने आप में होता ना कि वो एक मैग्नेट ही हो गए क्राउड के लिए कि भाई वो खेलेगा तो पब्लिक देखेगी ही देखेगी। लेकिन अगर वो आउट हो जाता तो पब्लिक का इंटरेस्ट जाता, व्यूअरशिप कम आती, व्यूअरशिप नंबर्स कम आते, रेवेन्यू कम जनरेट होता। अब इस तरीके के एंगल वहां पर जोड़ने लग जाएंगे लोग, क्योंकि उस तरीके की कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। तो एज ऑफ नाउ जैसे हमने देखा भी, पहले भी डिसीजंस मैंने आपको बताया, इवन पहले मैचेस से ही हम देख रहे हैं उस तरीके के डिसीजंस हुए। पहली बार तो अंपायरिंग डिसीजंस इंडियन बैटर्स के फेवर में गए हैं कुछ डिसीजंस। उसके अलावा जो हम कह रहे हैं कि जब हम बॉलिंग कर रहे हैं तो कुछ डिसीजन ऐसे ब्लंडर वाले हुए हैं, डिकवेला वाला डिसीजन आपको याद आएगा। कुछ आपने ऐसे कहोगे कि भाई इवन अगेंस्ट अफगानिस्तान वाले गेम में भी ऐसा था कि अंपायरिंग डिसीजंस पर सवाल थे। एंड अगेन जो आपने पिछले गेम में देखा, जो इंडिया को ही कॉस्ट कर गया, कि जहां पर अंपायर्स के साथ वो एक थोड़ा सा वो नॉक जोक वाली चीज है, एक आप कह सकते हैं एक हीटेड आर्ग्यूमेंट थी तिलक वर्मा की। इवन वहां पर कह सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी का वहां पर उस तरीके से कन्फ्रंट करना कि आपने धक्का मुक्की तक की वहां पर नौबत आ गई थी। तो उस मामले में ऑलरेडी इंडिया को आप कहते हैं ना कि थोड़ी सी वो रिलैक्सेशन मिली हुई है। क्या इस तरीके से चीजें वहां पर ट्रैवल करेंगे सोशल मीडिया पर? क्योंकि आज अगेन उस तरीके का डिसीजन हो गया है जिस पर लोग सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे
कि भाई ऐसा कहां से, मतलब आपने कैसे क्लियरली वहां पर कर दिया कि भाई वैभव सूर्यवंशी वहां पर नॉट आउट थे। अगेन एक और चीज हो जाती, दोबारा चला रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, और मतलब लाइक एज ऑफ नाउ उनके सर पर अभी सवार है, क्योंकि एक यंगस्टर है तो उनके पास उनको गाइड करना चाहिए वहां पर जो उनके सीनियर बैटर्स हैं कि थोड़ा सा आप टेक इट इजी। 50 ओवर का गेम है, 20 ओवर का गेम नहीं है, आप अपना समय लीजिए। मे बी वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है उनके दिमाग में, जो आपने पिछले मैच में भी देखा कि जब एक कंट्रोवर्सी किसी खिलाड़ी के अराउंड हो जाती है। सो वी आर होपिंग कि यार ऐसे कुछ मतलब इससे बेहतर आए वहां पर वैभव सूर्यवंशी। अभी भी थोड़ा सा मतलब ये है कि आपको वो थोड़ा वैसे मोड में नजर आ रहे हैं कि आप वो फ्रस्ट्रेटेड है थोड़े से, उस फ्रस्ट्रेशन को साइड करिए, आपने इंडिया को मैच जिताना है। और बताइए भाई आप भी, आपको क्या लगता है, क्या सच में वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो सारी चीजें हो रही हैं? बट ये जो अंपायरिंग डिसीजंस हो रहे हैं, काफी ब्लंडर हुए हैं इस सीरीज में, क्या बस इसलिए भाई कि टीम इंडिया को फेवर करे जाए, टीम इंडिया के स्टार प्लेयर्स कुछ हैं वो खेलते रहेंगे, वो फीचर करेंगे तो ज्यादा व्यूअरशिप वहां पर आएगी? क्योंकि भाई देखो, अपन जो गेम देखते हैं ऐसा नहीं है कि केवल फेवर में ही चीजें वहां पर बोले या ये हो, ऐसा नहीं है। जो सामने दिख रहा है वो आपके सामने लाए, और ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई आप भी किस तरीके से सारी चीजें देख रहे हैं।